हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ में ना मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी शेयर करूंगी, क्योंकि ऐसा है ना कि मुझे भी टूट फूट जाए तो मुझे भी याद रहेगी मेरे पास कौन कौन सी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, और मैं आपको दिखा भी दूंगी। तो पहले मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पुरानी से। इन दोनों में मैंने ना संभाल के रखी थी। ये है ये है मेरा सबसे पुराना जूड़ा पिन, लेकिन ये ना मेरी समझदारी की वजह से ना टूट गया है, क्योंकि मैंने इसको मोड़ के रख दिया था। और वैसे इस टाइप की तीन तीन लड़ भी इसमें लगी हुई थी, तो ये ना टूट गया था, तो मैंने इसको ना ऐसे ही पटक दिया फिर कि। और वैसे भी एक दो बार लगाया, वैसे भी सिर पे पल्लू लेते हैं तो लगाने में तो आता नहीं है, इसलिए। तो ये सबसे पुराना है, मतलब मैंने मेरी शादी के 1-2 साल बाद ही ले लिया होगा इसको। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, तब से लेके अभी तक ये मेरे पास ऐसा ही रखा हुआ है। उसके बाद में लिया था मैंने मेरी ननंद की शादी में ये वाला हार। इस वाले हार के साथ में ये वाले इयररिंग्स आए थे, और ये मांग टीका भी आया था ऐसा वाला। एक हार मैंने ये वाला लिया था, और उसी टाइम पे मेरी ननंद की शादी में मैंने एक हार ये वाला भी लिया था। और इसके साथ में ये वाले कान के आए थे। उसके बाद में मेरे मामा ससुर की लड़की की शादी में मैंने पोशाक ली थी, तो पोशाक के लिए ये वाला लिया था, क्योंकि उसमें मुझे ना थोड़ा सिंपल चाहिए था, इसलिए। इसके साथ में भी ये वाले कान के आए थे। इन दोनों के साथ में वो पहले दिखाया उस वाले, और इस वाले हार के साथ में मांग टीका नहीं आया है। और ये वाला कमरबंद मैंने बहुत पहले, बहुत दिन पहले ले लिया था, तो ये भी मैंने एक या दो बार ही लगाया होगा। मेरी ननद की शादी के कुछ टाइम पहले लिया था, उनकी शादी में लगाने के लिए, तो ये भी एक या दो बार ही लगाया मैंने। एक और कमरबंद था मेरे पास में, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया। और अभी मेरे पापा के रिटायरमेंट में जो मैंने लहंगा लिया था ना, उसके ऊपर के लिए ये वाला हार लिया था मैंने। इसके साथ में ये वाले कान के आए थे। ये इसके साथ भी मांग टीका नहीं था, तो फिर मैंने क्या करा कि इसके साथ मांग टीका नहीं था, इसलिए मैंने फिर है ना ये ले लिया था पहले से ही ऐसा। तो इसके साथ मैंने यही लगा लिया था, तो हो गया था मेरे मांग टीका का काम। और ये माला मेरी मम्मी देवास गई थी माता जी के वहाँ दर्शन करने, तब मेरी मम्मी मेरे लिए लेके आई थी, तो इसको भी मैंने एक ही बार पहना, एक या दो बार। ये भी रखी हुई है। और अभी गर्मी में हमारे यहाँ पे जो शादी थी मेरे काका ससुर की लड़की की, उस शादी में हस्बैंड ने ये वाला हार दिलाया था।
इसके साथ में ये वाले कान के आए थे, और मांग टीका भी था इसके साथ में। झुमके सब मैं बस लाती हूँ, लेकिन पहनने का शौक नहीं है, बस ला ला के रखना है मुझे। इसलिए कभी कभी तो मुझे ना चिढ़ आती है कि मतलब क्या लेके आना जब पहनना ही नहीं है तो। और मैं ना जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ। ये एसी वाली, मतलब इनके साथ में थी ये, ऐसे इस टाइप से ये था। ये मेरी मम्मी ने मुझे ला के दी थी। और ये वाले और ये वाले दोनों मैंने एक ही टाइम पे एक साथ में लिए थे। और ऐसे वाले हाथ फूल भी लिए थे मैंने, जो कभी नहीं पहने, बस लेके रखे थे दोनों हाथ के लिए। ये भी मैंने कभी नहीं पहने हैं, ऐसे ही रखे हुए हैं। और भी ज्वेलरी है पर पता नहीं वो कहाँ रखा गई है। और ये रिंग मेरी जो 2 नंबर वाली ननंद है ना, मेरी शादी के बाद पहली उनकी शादी हुई थी, तो तब उनकी शादी में ये रिंग ली थी मैंने। तब से अभी तक ऐसी कैसी रखी। बाकी रिंग एक दो थोड़ी टूट गई थी, तो वो मतलब हो गई। और फिर ये क्या है, हाँ ये अमेरिका का सिक्का है। मेरे नंदोई जी अमेरिका गए थे ना, तो वहाँ से लेके आए थे, तो एक संभालने के लिए उनने हमको भी दे दिया था। दिख भी नहीं रहा है, पता नहीं। ये 2013 में बना हुआ सिक्का है, ऐसा है। अरे वाह यार, वैसे ये देखो, पहले एक रिंग ये भी थी, ये भी टूट गई थी, तो इसको मैंने इसके अंदर भटक दिया। ये घड़ी मेरे परमेश्वर की है। ये घड़ी है ना, मैंने इसलिए इसको संभाल के रखी है। टूट फूट होने के बाद में भी, जब सगाई हुई थी ना हमारी, तो मेरे पापा ने इनको अंगूठी के साथ में ये घड़ी भी दी थी, तो मैंने है ना इसलिए उसको संभाल के रखी है। इस घड़ी को 14 साल हो गए हैं, पर ये ऐसी की ऐसी है। तो कैसी लगी आप सबको मेरी ज्वेलरी का बताना। और भी थी पर पता नहीं वो कहाँ रखने में आ गई है। अगर अच्छा लगा हो तो